Hello friends, welcome to EduTap. So guys, as you all know that the requisition of APFC examination has already been sent by the EPFO to the UPSC. Now UPSC can notify the notification anytime soon. So the question is, what should be your strategy with respect to that? Guys, the very first thing you need to assure that you are going to cover the entire syllabus, क्योंकि अगर notification अभी आ भी जाता है then you will have enough time to cover the syllabus to face this examination, right? So आपको किसी भी तरीके का एक लोड नहीं लेना है मन में, rather you have to focus on your preparation part and you have to cover your syllabus. अगर हम बात करें सिलेबस की, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सोशल सिक्योरिटी, राइट? व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में सोशल सिक्योरिटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर ईपीएफओ एग्जामिनेशन. If we talk about EPFO EOA examination, वहां पर भी it plays a very crucial role. If we talk about APFC examination, वहां पर भी this component plays a very crucial role. And one more important thing with respect to this component is कि this is not very common for all competitive examination. ठीक है, अगर आप सिविल सर्विसेज की बात भी करें या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात भी करें, so this component is not very common, right? So this is more specific with respect to the EPFO examination. That is why this component becomes very important for this examination, and you are not supposed to skip this. Rather, you have to cover this component in its entirety. So guys, that is why in this session we are going to discuss the important topics of social security. ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको सोशल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट में कवर करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, सो दैट आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाए. सो दिस इज द एजेंडा गाइस, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स प्रोसीड. But friends, before starting, those who are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel. The link of the Telegram channel is given in the description box below. Now let's proceed. Friends, a very important thing that being an aspirant, we spend too much time on internet in order to gathering and collecting information with respect to the APFC examination, right? So guys, even after spending that much time, we are not able to get accurate as well as reliable information. उसके बाद ही हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस पेन ऑफ द एस्पिरेंट्स, एंड दैट इज व्हाई वी एट EduTap हैव रिलीज्ड दिस गाइड बुक फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एपीएफसी एग्जामिनेशन. तो जिन्हें भी एपीएफसी बनना है गाइस, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ये इस गाइड बुक में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम अ एपीएफसी, राइट? सो इसमें अगर हम बात करें तो ईपीएफओ से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. उसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द डिपार्टमेंट्स इन ईपीएफओ, हिस्ट्री क्या है ईपीएफओ की, राइट? इफ यू टॉक अबाउट दिस एग्जामिनेशन, सो इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट इज द कट ऑफ, व्हाट इज द सैलरी, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू बिकम एन एपीएफसी, राइट? इफ यू टॉक अबाउट एग्जामिनेशन स्पेसिफिक, तो एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट कवर्ड हैं. एंड गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 steps formula by following which you can clear this examination. So बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट गाइड बुक है गाइस. इसके बाद आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन. एंड दिस गाइड बुक इज प्रिपेयर्ड वेरी वेल. आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे प्रिपेयर किया गया है. इट इज अराउंड 30 पेज गाइड बुक, जहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. सो गाइस, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. दिस इज कंप्लीटली फ्री, बट यू नीड टू डू वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट यू नीड टू गो टू द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू हैव टू डाउनलोड इट. सो गाइस, दिस इज, I can say this is the Bible for this examination, and this must be on a study table, right? So let's proceed now. So guys, if we talk about the social security wala component as we have started, so if you ask me a question that, sir, can I manage to clear EPFO APFC examination without reading social security? If you ask me this question, so you know what would be my response? My response would be this, right? I will laugh. Why? Because I have already told you that this component is very important, and this component is very much specific with respect to the EPFO examination. So you cannot take risk. आपको ये risk नहीं लेना है guys. You have to cover the syllabus of social security because बहुत ज़्यादा important है. And why I am saying, if I am laughing on this question, so what is the reason behind this? The reason behind this, the importance of this component. And what is the importance of this component? Here you can see that if we analyze the previous year papers with respect to the EPFO examination, so there you can see the coverage, the weightage of social security wala component, right? So if we talk about EPFO APFC exam 2015, so there you can see 10 questions were there in this examination. If you talk about APFC 2012 examination, so 9 questions were there.
If we talk about EO examination of 2020, so there 4 questions were there from this component. If we talk about EO 2017 examination, so there 4 questions were there, right? But if we talk about APFC examination, guys, so here you can see that around 8 to 10% of paper is asked from the social security, right? Social security वाले component से around 8 to 10% जो पेपर होता है वो होता है. So I hope आप रिस्क नहीं ले सकते इस component को skip करने के लिए. If you are planning to skip this component, guys, ये आपके लिए एक eye opener है and you have to focus that you have to cover this component at any cost. ठीक है, आपको चीजें कवर करनी ही करनी है. Now the question is कि what are the important topics, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा है, तो उसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है. क्या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर करके यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस कंपोनेंट. ठीक है, यहाँ पे आप एक गुड स्कोर कर सकते हैं. कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं. सो यस गाइज, देयर आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू सी, जिनको कवर करने के बाद यू कैन attempt very good at least I can say 80 to 90% of the paper asked from this component, अगर आपने ये important topics cover कर लिए तो. Now the question is what are those topics? So let's see. So guys, if we talk about social security wala component, so here we can divide this component into 2 categories. Number first is social security schemes and social security laws, right? And if we consider that अगर 10 marks का पेपर जो कि आता ही आता है social security से, so there you can see that 5 marks are allocated for schemes वाले component के लिए, which is social security schemes, and 5 marks are allocated for social security laws, right? Which means यहाँ पे equal weightage है दोनों के बीच में, schemes and laws के बीच में. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो कवर करने हैं और ऐसे कौन से लॉज हैं सोशल सिक्योरिटी में दैट यू हैव टू कवर, राइट? सो ये चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी. सो लेट्स बिगिन विद सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, राइट? तो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, तो यहां पर ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट यू मस्ट कवर, आपको कवर करने ही करने एट एनी कॉस्ट इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन. So guys, here you can see that these are the schemes, not schemes specifically, rather these are the areas from social security schemes जो कि बहुत ज्यादा important है with respect to the APFC examination. So if we talk about unemployment and retirement benefits, any schemes related to unemployment retirement benefits are very important with respect to the APFC examination. Then health and disability benefits से related कोई schemes है, so that is again very important. If we talk about farmers and crop insurance benefits, अगर इस एरिया से रिलेटेड कोई स्कीम्स है, so that are very important for this examination. And benefits for underprivileged section, ठीक है, like poor हो गया, widows हो गया, girls हो गई, right? ये underprivileged section है. और अगर यहां से भी कोई स्कीम्स इंट्रोड्यूस की जा रही है या न्यूज में है, so that becomes very important for this examination. But the most important thing, guys, अगर हम इन चारों एरियाज में if we have to identify the most important area from where most of the questions are asked, so this is the area of unemployment retirement benefits, right? So कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स? कहने का मतलब ये कि आपको सारे एरियाज कवर करने ही करने हैं, आपको स्किप कुछ भी नहीं करना है, बट प्रायोरिटी में यू हैव टू कवर दिस एरिया, दैट इज स्कीम्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, यहां से रिलेटेड अगर कोई स्कीम्स है, सो यू हैव टू कवर दो स्कीम्स इन प्रायोरिटी. आफ्टर दैट यू हैव टू कवर द रेस्ट ऑफ द एरियाज. Guys, again mark the words, I am not saying that you have to skip the areas, you have to cover all the areas that are mentioned here, but you have to give priority to this area, that is unemployment and retirement benefits, right? Now the question is कि unemployment retirement benefits में ऐसी कौन सी schemes हैं जो कि cover होती हैं, right? जहां से mostly question पूछे जाते हैं. So here you can see that EPF, Employees Provident Fund, NPS, Atal Pension Yojana, etc., PPF and old pension schemes, right? So these are the areas under unemployment retirement benefits जहां से most of the questions पूछे जाते हैं. So you have to cover these schemes very well. ठीक है, आपको ये schemes बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है. और अगर कोई भी पेंशन स्कीम न्यूज में चल रही है, so that becomes very important for this examination, right? So अगर हम बात करें इस वाले एरिया की, so you have to cover this in प्रायोरिटी, राइट गाइस? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और इस एरिया में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू दिस एरियाज, राइट? तो ये आपको कवर करने ही करने हैं. आप देखेंगे मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं एरियाज से आते हैं एपीएफसी एग्जामिनेशन में, सोशल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट से, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट नाउ कि हमने एरियाज भी देख लिए, हम समझ लिए हमने कि कौन से स्कीम्स आ सकते हैं. अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं इन एरियाज में से, सो देयर वी कैन सी. If we talk about question, so here you can see the nature of question. Social Security may provide cash benefits to persons faced with sickness and disability
अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप फेलियर। सो गाइज अगर आपको सोशल सिक्योरिटी का आइडिया है कि सोशल सिक्योरिटी का बेसिक पर्पस क्या है, सो यू कैन इजिली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू हैव एनी एक्स्ट्रा नॉलेज विथ रिस्पेक्ट टू आंसरिंग दिस क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज a generic question. If you have idea about the social security, then you can easily attempt this question, right? इसके बाद if you talk about this question, so which of the following are the instruments of providing social security in India? Do you think कि आपको ये question solve करने के लिए you need any extra knowledge और आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है? No. If you have idea about the social security, again you can attempt this question very well, right guys? Now if you talk about the Atal Pension Yojana, as I have already told you, अगर हम बात करें अटल पेंशन योजना की, सो देयर यू कैन सी द क्वेश्चन वर देयर, दीज आर द पीवाईक्यूज बेसिकली। ठीक है, पीवाईक्यूज जो ऑलरेडी एपीएफसी एग्जाम में आ चुके हैं, दीज आर दोस पीवाईक्यूज एंड देयर यू कैन सी दैट द अटल पेंशन योजना से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत ज्यादा न्यूज में थी उस टाइम पर। एंड गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ही होते हैं, राइट? तो फीचर्स, इफ यू हैव गुड आइडिया अबाउट द फीचर्स ऑफ एनी स्कीम, सो यू कैन अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दैट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, राइट, सो वहां पे यू नो वेरी वेल दैट स्कीम्स वाला जो एरिया है वो यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट एरिया, राइट? सो आपको इसको उस हिसाब से नहीं देखना है कि कुछ एक अलग कंपोनेंट प्रिपेयर करना है, रादर व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी स्कीम्स, so that will automatically be covered in this area. ठीक है, so whatever schemes you are preparing for the general awareness, so that will automatically fall under this scheme अगर वो social security से related है तो, ठीक है, उस component में automatically fall हो जाएगी. So you do not need to put any extra effort, right? I hope you are getting it. Further, if we talk different types of questions in social security schemes वाले में, so here you can see that one of the following government of India program aims to help build or upgrade dwelling units for the of the below poverty line rural families, right? So here you can see यहाँ पे under privileged section से related जो scheme है वो यहाँ पे पूछ ली गई है, right? Next you can see that consider the following statement regarding the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. राइट, अगेन यू कैन सी हियर कि यहाँ पे अंडर प्रिविलेज सेक्शन से जो भी रिलेटेड यहाँ पे एक स्कीम पूछ ली गई है. सो आई नो यू आर गेटिंग इट कि किस तरीके से स्कीम्स पूछी जा रही हैं अलग अलग एरिया से, दैट वी हैव डिस्कस्ड. सो आपको प्रायोरिटी में वही वाले एरियाज कवर करने, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट गाइस? तो जो भी चीजें न्यूज में है वो आपको करना है एंड यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि किसी भी स्कीम से किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, राइट? सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Guys, this is about the social security schemes, right? Second component if you talk about so social security laws, again very important component. So अगर हम बात करें social security वाले component की, so we have divided it into two categories, right? So number first was social security schemes and number second was social security laws, right? So laws are also very important for social security. तो now the question is कि laws तो बहुत सारे हैं social securities में, right? काफी सारे laws हैं and that is not possible कि आप वो सारे लॉस कवर कर पाए. सो क्या कुछ ऐसे लिस्ट है, क्या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जिन्हें कवर करके वी कैन अश्योर कि 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन जो कि लॉज से आ रहे हैं दैट वी कैन इजीली कवर. सो गाइस द गुड न्यूज इज दैट यस वी हैव द लिस्ट ऑफ दोज लॉज एंड यू हैव टू कवर दोज लॉज ओनली, राइट? You have to cover those laws only and if you have covered it in its entirety, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने provisions cover कर लिए, so believe me questions बहुत सारे 80 to 90% questions will be there from those laws itself, right? So what are the list? So here you can see the list is, सबसे पहले यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 5 मार्क्स जो है यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को दिए गए थे एंड सोशल सिक्योरिटी लॉस को भी 5 मार्क्स थे, व्हिच मींस इक्वल वेटेज, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि लॉस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन व्हिच यू हैव टू कवर. सो हियर इज द लिस्ट. नंबर फर्स्ट इज एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923, right? Employees Compensation Act 1923, then Employees State Insurance Act 1948, then Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, then Maternity Benefit Act 1961, and Payment of Gratuity Act 1972. So these are the important 5 laws that you have to cover under social security वाले component में, right? अगर आपने इन laws को बहुत अच्छे तरीके से cover कर लिया guys, so believe me, whatever questions will be there, you will be able to solve those questions. But 80 to 90% of the questions will be there from these act itself. ठीक है? तो but आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से cover करना है. If you are able to understand the language of law, then you can also refer the Bayer Act. ठीक है, आप Bayer Act भी रेफर कर सकते हैं अगर आप कैपेबल हैं इंटरप्रिटेशन में, अगर आप कैपेबल हैं लीगल लैंग्वेज समझने में. So you can also refer the Bayer Act for these laws. ठीक है, but mark my words, you have to cover these acts in its entirety. बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कवर करना है so that you can
easily answer whatever question will be there in your examination. Now the question is कि ये एक्ट हमने कवर कर लिए, बट किस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो इन एक्ट्स में से आते हैं, राइट? सो द नंबर वी कैन सी द नेचर ऑफ क्वेश्चंस which are asked from these particular acts. ठीक है? So here you can see that if we talk about Employees State Insurance Act 1948, so it covers factors like, ये आपको यहाँ पे options दिए हुए, right? So if you have read the provision very well, आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द प्रोविजन, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोविजन अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट. ठीक है? सो आई कैन सी दैट वट एवर इंपॉर्टेंट प्रोविजन आर देयर, वो आपको स्किप नहीं करना है. एंड इफ यू हैव कवर्ड इट थॉरोली, गाइस बिलीव मी, ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से हैं, एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. Second is the Maternity Benefit Act 1961 provides for how many weeks wages during the maternity period. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक प्रोविजन है. दिस इज द क्रक्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. और अगर आपको क्रक्स ही नहीं पता है, अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन नहीं पता है, देन नोबडी कैन हेल्प यू, राइट? तो दैट इज व्हाई बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं है, रादर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में से ही क्वेश्चन है. यूपीएससी नोज वेरी वेल कि यू आर नॉट अ लॉ ग्रेजुएट. ठीक है? जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे एस्पिरेंट्स लॉ ग्रेजुएट नहीं होंगे, उन्होंने सारी चीजें नहीं पढ़ी होंगी और उनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी. दैट इज व्हाई पेपर इस तरीके से फ्रेम किया जाता है किसी को डिसएडवांटेज ना जाए एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने में. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ यूपीएससी. सो अगर आपने वो माइंडसेट पकड़ लिया तो आप चीजों को बहुत सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगे और सिलेबस को कवर करेंगे, राइट? सो हियर यू कैन सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम द सोशल सिक्योरिटी लॉज वाले कंपोनेंट्स. तो गाइस दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन. आई होप आपको मजा आया और आपको पता लगा किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी वाले कंपोनेंट को. सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन गाइस. विल मीट इन अनदर सेशन. टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स.